गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 56 में न्यूट्रॉन। तो आज हमें न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो सन 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने एक और अवपरमाणु की खोज की जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटीन के बराबर था। अनावेशित अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं था और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। क्या दिया गया इसका नाम? न्यूट्रॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं में नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन को स्मॉल n अक्षर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल n अक्षर से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो न्यूट्रॉन है कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये परमाणु है, इसके नाभिक में कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग ही इस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक। और तीसरा जो अवपरमाणु है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इनकी कक्षाओं में। ये इनकी कक्षा है। ये प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा। ठीक है। तो 3 अवपरमाणु हो गए। किसी भी परमाणु में 3 अवपरमाणु होते हैं या 3 भाग होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे जानेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। यानी ये जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अब हम इसके आगे जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए बोर और बरी 2 वैज्ञानिक आए। उन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ सिद्धांत सुझाए कि उनके अनुसार जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में किस प्रकार वितरित होते हैं, उसके लिए उन्होंने नियम दिया। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं बोरबरी के। पहला दिया है, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² होता है। यानी कक्षा या कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² सूत्र से निकालेंगे हम। ठीक है। जहां n बराबर, तो जहां n बराबर कक्षा की संख्या है। क्या है? कक्षा की संख्या है। ठीक है ना। जैसे हम प्रथम कक्षा की बात करेंगे तो n का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है ना। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रथम कक्षा, पहली कक्षा में प्रथम कक्षा को k से दर्शाते हैं, दूसरी कक्षा को हम द्वितीय कक्षा को l से दर्शाते हैं, फिर m से, फिर n से, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। k l m n o p q r s t आगे बढ़ते जाते हैं। फिलहाल हम 4 को, केवल 4 कक्षाओं को ही देखेंगे। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ निकालते हैं कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रथम कक्षा या प्रथम कक्षा को हम क्या कहते हैं? के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो के कोष में इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या है? n का मान कितना है? 1। तो हम लिखेंगे 2 × 1 = 2। ठीक है। बराबर 2 × 1 कितना? 1 ही आएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही, केवल 2 आएंगे। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि द्वितीय कक्षा यानी द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो द्वितीय कक्षा को हम किससे दर्शा रहे हैं? L से। तो L कोष क्योंकि यहाँ ये कौन सी है? द्वितीय कक्षा, यानी 1 का मान कितना होगा? 2 रखेंगे। सूत्र आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनसे भी देख सकते हैं। हम यहाँ समझाएंगे। तो 2 × n का मान 2 रखना है, ध्यान रखना है। ये सूत्र का जो
जहाँ ज्यों का त्यों रहेगा, घात का 2 और ये वाला 2 ज्यों का त्यों रहेगा। n का मान केवल 2 रखना है, 2 की घात 2। तो ये वाला 2 ज्यों का त्यों, 2 की घात 2 है, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, अर्थात अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम आ सकते हैं पर ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रति कक्षा या प्रति कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति कक्षा को किस अक्षर से दर्शाया जाता है, m से। तो m कोष में क्योंकि n कौन सी कक्षा है, प्रति, यानी n का मान कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ n का मान क्या रखेंगे, 3, 2 बड़े 3 की घात 2 बराबर 2 बड़े 3 की घात 2 है, 3 को 6 नहीं पढ़ना, 3 की घात 2 है 3 गुणे 3। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी भी घात 2 है तो उसका मतलब उसका 2 बार गुणा, यानी 3 तेर का 9 आएगा, 3 दूनी 6 नहीं पढ़ना, 3 तेर का 9, 9 दूनी 18। तो प्रति कोष अर्थात m में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, 18 या 18 से कम भी आ सकते हैं। ठीक, अधिकतम 18 आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद और पढ़ते हैं चतुर्थ कोष में। चतुर्थ कोष या कक्षा, कोष देखें या कक्षा एक ही है। ठीक है, किस स्तर से दर्शाया गया है, n से। n कोष में 2 बड़े 1 का मान यहाँ 4 होगा, 4 का वर्ग कितना है, 4 गुणे 4 4 से 16, 16 गुणे 2, 16 दूनी 32। ठीक है, तो चतुर्थ कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 32 हो सकती है। ये बोल बल ने अपना पहला सिद्धांत दिया कि प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। हम ध्यान रखो, अंदर की कक्षा को गिनते, बाहर की कक्षा को नहीं गिनेंगे। सबसे पहली कक्षा अंदर की गिनाएंगे, फिर उसके बाहर गिनते जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8, चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, चतुर्थ कक्षा में 32, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल 4 कक्षाओं तक ही पढ़ना है। ठीक, 4 कोर्स भी देखने हैं हमें। चलिए और आगे हम द्वितीय नियम इसका जानते हैं। इसका द्वितीय नियम दिया है कि सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। हाँ, ये पॉइंट नोट करने योग्य कि सबसे बाहरी कोष में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम ध्यान देंगे कि सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। यानी जो भी सबसे बाहरी कोष आएगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही होगी, 8 से ज्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, अभी इधर से लिखें 8 18 32, लेकिन कैसे लिखेंगे वो हम आगे उदाहरणों से कुछ समझाएंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा नियम और जान लेते हैं। इसका तीसरा नियम क्या है, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भर जाता है। ठीक, कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। हाँ, ये भी पॉइंट अच्छा है, यानी इसके तीनों पॉइंट ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी ये समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सबसे जो बाहरी कोष होगा, किसी में 2 कोष होंगे, किसी में 3, किसी में 4, तो जो सबसे बाहरी कोष होगा उसमें 8 आएंगे। केवल सबसे बाहरी की बात कर रहे हैं, बाकी इसी नियम से भरे जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगला वाला पॉइंट, अगले इस पॉइंट, मान लो कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन भरने, पहले में तो भरेंगे, तो पहले में जब पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी अगले में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
अन्यथा नहीं भरे जाएंगे। ठीक, फिर से समझिए इसको कैसा कह रहे हैं। यदि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, मान लीजिए दूसरी कक्षा की संख्या कितनी है 8, अधिकतम 8 है, तो जब तक इसके 8 नहीं भर जाएंगे तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, या इसमें जब तक 2 नहीं भर जाएंगे तब तक इसमें नहीं भरे जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी इसके पहले वाली जो कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन या जब तक उसके पूरे रिक्त पद बाहर नहीं जाते तब तक हम अगले को नहीं भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, जैसे इसमें 8 है तो जब तक 8 पूरे नहीं भरेंगे तब तक इसमें नहीं भरेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हम बताते हैं, आपके पेज नंबर 56 में दिए गए हैं। तो कैसे दिए गए हैं पहले ध्यान दीजिए, कैसे भरेंगे हम इलेक्ट्रॉन। आप पेज नंबर 58 पलटाइए, कितना 58। यहाँ कुछ परमाणु तत्व दिए गए, सभी कुछ तत्व दिए गए हैं और उनका परमाणु क्रमांक दिया गया, उनके प्रतीक भी दिए गए हैं कि तत्व के प्रतीक फिर परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 और उनके सिंबल भी दिए हैं। और यदि हम 6वें नंबर में देखें तो कार्बन का 6, यानी इसका परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। यहाँ कुल 18 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, तो 18 तत्वों को देखते हैं हम किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने बनाए 2-4 के हम समझा देते हैं। चलिए देखिए, चलिए यहाँ हमने कुछ परमाणु ले लिए हैं और उनके परमाणु क्रमांक आपको कहां से देखना है, पेज नंबर 58 में सारणी बनी हुई है, वहां से इनके परमाणु क्रमांक देख करके फिर हल करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हमने कुछ के परमाणु क्रमांक लिख भी दिए हैं और बाकी सभी के 1 से 18 तक इस सारणी में दिए गए हैं और सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेज नंबर 56 में बने बना दिए गए। हम कुछ समझा देते हैं कि बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आप परमाणु क्रमांक कहां से देखेंगे, पेज नंबर 58 से। ठीक है, चलो समझते हैं। देखिए हीलियम, हाइड्रोजन है सबसे पहले। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यहाँ बाजू में परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, हम लिखकर समझा। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो एक कक्षा बनाया, प्रथम कक्षा में 1 भरा। ठीक है, अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये नाभिक है इसका, ये क्या है, नाभिक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, कितना होता है, 2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। फिर है 3 नंबर बेरियम, एक हमने छोड़ दिया, बेरियम देखिए जिसका परमाणु क्रमांक 4 है। ठीक है, बीच के जो बच्चे हुए हमने नहीं समझा है, आपको समझना है। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। तो देखिए हमारा रूल क्या है कि प्रथम जो कक्षा है, पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा हमें नहीं भरना है। ठीक है, 2 से कम हो सकते पर ज्यादा नहीं। दूसरी कक्षा में 8 आने चाहिए, 8 से कम हो जाने पर 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4। तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिए, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, बाकी कितने यार, 2 भर गए, 2 बचे, तो एक यहाँ लिख दिए। इसके बाद वाली कक्षा में लग जाएंगे, जो बचे हमने 2 तो वो यहाँ भरे जाएंगे। ठीक, समझ में आई बात। अब ध्यान रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन का वितरण बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ कहीं भी भर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे करके यहाँ इकट्ठे बाजू में बना दें। थोड़ा दूर दूर आमने सामने या थोड़ा आजू काफी दूर दूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक 6 में इसमें कितनी कक्षाएं बनाया, 2 कक्षाएं बनाया। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, एक और एक, ये 2 आ गए। बचे कितने, 6 में से 2 निकल गए, बचे कितने, 4 बचे। तो 4 कहाँ भरे जाएंगे, इसके बाद वाली कक्षा में। इसके बाद वाली कक्षा में 1, 2, 3, 4 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरण किया जाता है। और अगला हम देखते हैं सोडियम। सोडियम
का सूत्र होता है Na और इसके परमाणु क्रमांक होता है 11। इसको देखिए सोडियम में हम भर के बताते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो हम प्रथम कक्षा में कितने भरने हमें इलेक्ट्रॉन? 2। तो एक हमने यहाँ भर दिए, एक यहाँ भर दिए, कितने हो गए? 2 भर गए, बचे कितने? 9। 11 में से 2 निकल गए, बचे 9। अब हम द्वितीय कक्षा में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 8 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और अच्छे से गिन के भरिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, कितने हो गए? 10। 8 से ज्यादा नहीं भरना, ध्यान रखना द्वितीय कक्षा में, क्योंकि हमारा रूल्स है ना कि 8 से ज्यादा नहीं भरना है द्वितीय कक्षा में। चलिए अब बचा कितना? 1 2 हो गए, 8 हो गए, 8 को 10, बचा कितना? 1। अब वो अगली कक्षा में जाएगा तो उसको कहीं नहीं बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने भरना है। ठीक, चलिए अब हम और आगे देखते हैं। Cl क्लोरीन, ये Cl एक्चुअली में ध्यान दीजिए अच्छे से। Cl है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। अभी हमें इसके इलेक्ट्रॉन बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रथम कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 2। हमने 1 और 1 2 भर दिए। ठीक, बचे कितने? 15। अब द्वितीय कक्षा में कितने भरे जाना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, भरते समय थोड़ा गिन लीजिए, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भर गए, 2 यहाँ भर गए, कितने हो गए? 8 2 10। ठीक है, अब 8 2 10 हो गए। आप बचे कितने? 7। कितने बचे? 7। हम उसको कहाँ भरेंगे? इसके बाद वाली कक्षा में, क्योंकि हमारा रूल है कि द्वितीय कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो बचे कितने? 7। 7 को हम यहाँ भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 भर दिए तो पूरे 17 हो गए। 8 2 10, 10 और 7 17। इसी प्रकार से आर्गन को आपको भरना है और आपको देखना है। ठीक है, तो पहले रूल जो पहला नियम था इनका बोरबरी का, उसके अनुसार हमने देखे किस तरह से भरना है। तो अब आप इसको बताइए किस तरह से भरे जाएंगे। पहले में 18 है, पहले में 2 भर जाएंगे, कितने बचे? 16 बचे। 16 में से 8 कितने भर जाएंगे? द्वितीय कक्षा में। ठीक है, बचे कितने? 8 और 2 10 हो गए, बचे 8 कितने भर जाएंगे? तृतीय कक्षा में भर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरण भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप सभी के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 2 और हम उदाहरण बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिन्हें हम द्वितीय नियम के अनुसार हल करेंगे। चलिए देखिए, एक उदाहरण और हम ले लेते हैं। हम यहाँ हम कैल्शियम 20 को लेते हैं। हम आपको ये बता दें कि आपको केवल नई क्लास में केवल 18 तक के तत्वों को ही पढ़ना है। हम केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं 20 का। ठीक है, तो समझते हैं। कैल्शियम 20 का किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा देखते हैं। 20 में सबसे पहले 2 यहाँ भर देते हैं। ठीक, बचे कितने? 18। अगली कक्षा में कितने करेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 हो गए, 8 भी हो गए, कितने हो गए? 10। बचे कितने? 20 में से 10 गया, 10 बचे। ठीक, अब ये 10 कहाँ भरे जाने चाहिए? इस कक्षा में भरे जाने चाहिए, है ना। अब हमारा रूल्स है कि
प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कोष में 8 और तृतीय कोष में अधिकतम 18 आ सकते हैं, है ना। जैसा हमारा रूल है कि प्रथम कक्षा में अधिकतम 2, द्वितीय कक्षा में अधिकतम 8, तृतीय कक्षा में अधिकतम 18, ठीक। लेकिन हमारा दूसरा रूल्स भी तो है। दूसरा रूल्स क्या है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और यहाँ तो 10 बचे हैं। अगर हम इसमें पूरे 10 भर देते हैं तो ये सबसे बाहरी कोष कहलाएगा। और हमारा रूल्स नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे बाहरी कोष में अधिकतम 8 ही आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 भर देंगे। क्या करेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। तो अभी कितने हुए, 18, 2 और 8 10, 10 और 8 7 बचे कितने, 2 और भरे जाएंगे। तो कहाँ भरे जाएंगे, बाहरी कोष में, ठीक। तो ये जो 2 बचे बाहरी कोष में हम भर देंगे। तो अब हमारे बाहरी कोष का रूल भी हो गया कि बाहरी कोष में 8 या 8 से कम ही हो, है ना। अधिकतम 8 है, सबसे बाहरी कोष में अधिकतम 8 होने चाहिए, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, हमें केवल आपको इस कक्षा में यानी कक्षा 9 में केवल 18 तक ही पढ़ना है। इसको केवल हमने आपको समझने के लिए बताया। बाकी इनका आप विस्तार से अध्ययन अगली कक्षा उच्च कक्षाओं में करेंगे, पूरे तत्वों को पढ़ेंगे और इनका विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।